साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता बल्कि भविष्य के लिए एक सबक भी होता है। और जो पीढ़ियां अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लेती उनका बर्बाद हो जाना ही उनकी नियति में होता है। साथियों, कई सौ साल पहले इसी इतिहास के पन्नों में एक नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा, जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था। सुना है वो एक अंगूठी पहनता था जिसमें अल्लाह अल्लाह लिखा था और एक कोने में जय श्री राम का नाम लिखा था। और यही नाम सबब बना इस निंदा का। और उसी शाहजहां के एक बेटे औरंगजेब ने दारा शिकोह को इस निंदा कह के उसको पागल हाथियों पे घुमाया। हालात ये हुआ कि उसके सिर को काटकर थाली में परोसा गया शाहजहां को। ये इतिहास है, ये लिखा हुआ इतिहास है। और इस इतिहास को फिर से एक बार दोहराया गया आज के कुछ 250 साल पहले। भारत के हजारों सैनिकों ने कुर्बानी दी और एक देश बनाया बांग्लादेश। और बांग्लादेश बनने के बाद से अब स्थिति ये हो गई है, बांग्लादेश बनने के 1971 के लगभग 250 साल बाद, कि दीपू चंद्र दास को सिर्फ ये कह देने मात्र से कि सर्वधर्म समान है, भगवान का नाम आप किसी भी नाम से ले सकते हो, उसे मारा गया। बाकायदा पुलिस स्टेशन से लेजिटिमेट पुलिस वालों ने उसे जिहादियों के हवाले कर दिया गया। उसकी जान ली गई, उसे फांसी चढ़ाया गया और अंततः उसे जिंदा जला दिया गया। कुछ महीनों पहले हमारे ही देश के एक नेता ने कहीं बाहर जाकर कहा था, विदेश की धरती पे, कि इंडिया डजंट सीम टू बी लीडिंग द वर्ल्ड एट द मोमेंट। कि हम साबित ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है तो ये दिखाना भी पड़ेगा, ये दुनिया को दिखना भी पड़ेगा। हमारे आसपास दुनिया भर की समस्याएं हो रही हैं। श्रीलंका में समस्या हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भवन में लोग आ गए, इस पे हमारा कुछ कहना नहीं था। नेपाल में समस्या हुआ, एक्सटर्नली हमारा इस पे कुछ कहना नहीं था जो दुनिया को सुनाई पड़े। यूएनओ में बात नहीं उठी हमारे तरफ से। अफगानिस्तान में समस्या हुआ, हम कुछ नहीं बोले। बांग्लादेश में समस्या हो रहा है और हम चुप हैं। हम चुप हैं मतलब एक लेजिटिमेट सरकार चुप है। हिंदूज आर बीइंग टेकन फॉर द ग्रांटेड। 22% की आबादी 8% बन चुकी है और इस पे सरकार का कुछ कहना नहीं है। तो जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ करते हुए दिखेंगे ही नहीं, तो ये कहा जाएगा कि यू डोंट सीम टू बी टेकिंग द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और उनसे उम्मीद भी क्या करिए जो विपक्ष में है। वो तो चाहते ही नहीं है कि कोई बांग्लादेशी यहां से वापस भी जाए। जिनके वजह से 22% की आबादी 8% बन गई, उन्हें आप अभी भी अपने देश में रखना चाहते हैं, इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहते। और इस बात के लिए यू आर हेलबेंट कि वो न जाए भारत से बाहर। स्वागत है उनका। आईपीएल में आप उनके नाम पे बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं। आमादा है उनको अपने यहाँ खेलते हुए देखने के लिए। तो यही होगा। यही होते हुए पहले भी हमने देखा है और इतिहास से कुछ न सीखते हुए हम यहाँ तक आए हैं। हमारी एक सरकार है, इंटरनली कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा, बट ये लोगों को दिखना भी चाहिए। लगभग 200 देश यूएनओ से एफिलिएटेड हैं। एक भी हिंदू देश नहीं है
100 करोड़ से ऊपर की आबादी है हमारी, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है हमारी, और एक भी हमारा कहने को अपना देश नहीं है। यूक्रेन में हमला हुआ, 40 लाख के करीब विस्थापित हुए लोग और जाके पोलैंड या अन्य देशों में शरण लिए। अब सोचिए जरा, अगर इसी तरह का हमला कोई भारत के ऊपर होता है कहीं से, आप कहीं भी जा सकते हैं क्या? आप श्रीलंका नहीं जा सकते, बांग्लादेश नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते, अफगानिस्तान नहीं जा सकते, नेपाल में जगह नहीं है। और अपने आप को मजबूत बनाना नहीं चाहते हैं, मजबूत दिखना नहीं चाहते हैं, सरकार को न्यूट्रल दिखना है। ये जो न्यूट्रल देखने की मानसिकता है ना, ये ही वह मानसिकता है जिसके तहत पाकिस्तान में आप 1.25% हो गए और बांग्लादेश में 8% हो गए चंद सालों में। और अभी भी हम कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कोई विपक्ष का कुछ बोले। दे आर ऑन द सेम पेज, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या? तो फिर ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये कोई अस्थाई सुविधा नहीं है हमारे लिए, यह एक प्रिविलेज है जो बहुसंख्यक समाज के सहनशीलता पे टिकी हुई है। जब तक बहुसंख्यक समाज सहनशील है तब तक सेक्युलरिज्म टिका हुआ है। अन्यथा बड़े बड़े अमीर लोग थे, रसूखदार लोग थे पाकिस्तान में, सिंध में तो अधिकतर आबादी ही हिंदुओं की थी, और सब लोगों को अपना बड़ा घर, बड़ा रसूख, पैसे, बैंक बैलेंस छोड़कर भागना पड़ा। जो कपड़े पहने थे उसी में। और वहाँ तक न जाइए, आप कश्मीर को ही देख लीजिए, लोगों के लकड़ी के घर बने हुए थे, 3 मंजिला घर लकड़ी का, उसे छोड़कर भागना पड़ा। कुछ काम नहीं आएगा आपका कोई पैसा, कोई रसूख। अल्टीमेट जो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए है सुरक्षा अपने नागरिकों की, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो ये सुरक्षा सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए होनी चाहिए। ये जो आपने सीए लगाया है, सीए का कट ऑफ डेट ही क्यों होना चाहिए था? सीए एज ऑन डेट जो भी प्रताड़ित हिंदू हैं, जहाँ कहीं भी हैं, बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या और कहीं हो, उन सब के लिए भारत का दरवाज़ा खुला होना चाहिए और सीए का कोई कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। विपक्ष क्या कहेगा? आप बैलेंसवादी मत बनिए, यही बैलेंसवादी खा गया आपको। और आगे भी जब आप बैलेंसवादी बनेंगे, सीए का कट ऑफ डेट एज ऑन डेट करिए, एज ऑन डेट। जो भी हिंदू प्रताड़ित है उसे जिंदा रहने का हक दीजिए, वो भी मनुष्य है, उसे भी जिंदा रहने का तो मिनिमम हक होना चाहिए। बाकी तो नौकरी रोजगार बाद में, घर वगैरह सब बाद में, उन्हें जिंदा रहने का हक दीजिए आप। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारी नियति यही है कि सेक्युलरिज्म कोई अस्थाई सुविधा नहीं है। जय हिंद साथियों, फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।